Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th, exercise 3.4 class 8. Question है, explain why a rectangle is a convex quadrilateral. So हमने ये explain करना है कि rectangle को हम convex quadrilateral क्यों बोलते हैं, okay? अब quadrilateral क्या होती है? Quadrilateral is a polygon. So हमारे पास two types की polygons होती हैं. एक होती हैं कन्वेक्स पॉलीगन्स, दूसरी होती हैं कनकेव पॉलीगन्स। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है तो हम क्वाड्रिलेटरल की फिगर्स लेके ये समझेंगे कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है। ओके, देन आपको समझ में आ जाएगा कि रेक्टेंगल को हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो मैंने टू फिगर्स बनाई है। दिस इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दिस इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब क्योंकि रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही होती है इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर रेक्टेंगल भी लिख दिया है, बिकॉज मैंने एक रेक्टेंगल की फिगर बनाई है यहाँ पर। ठीक है जी। सो पहले हम देखते हैं कि कन्वेक्स एंड कनकेव में डिफरेंस क्या होता है। कन्वेक्स में देखो ये जो चारों वर्टिसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल के वो सारे बाहर की तरफ हैं। कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं लग रहा कि इस फिगर के अंदर की तरफ है। ओके, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये वाला वर्टेक्स है ये इस फिगर के अंदर की तरफ है। राइट, सो कनकेव फिगर्स को आप इजी लैंग्वेज में कैसे याद रख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड आता है केव। केव मतलब गुफा, मतलब जो अंदर की तरफ जाए। राइट, जैसे ये देखो ना, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि इस फिगर के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे कि हम एक गुफा में एंटर करते हैं। ओके, सो इस हिसाब से भी आप इसको इजी लैंग्वेज में याद रख सकते हो कि कनकेव फिगर्स कैसी होती हैं, जिसमें कोई एक वर्टेक्स ऐसा हो जो कि उस फिगर के अंदर की तरफ जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि हम एक गुफा में, एक केव में एंटर कर रहे हैं। बिकॉज ये जो वर्ड है ना केव, इसको ऐसे याद रख लो, केव, केव मतलब गुफा, तो हम किसी गुफा या किसी चीज के अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं। ओके, अब ये जो अभी हमने समझा कि केव मतलब गुफा, उसके अंदर की तरफ जाना, ये सब तो हमने अपने लिए इजी लैंग्वेज में याद रखने के लिए समझा है। ठीक है, सो हम आंसर में तो ऐसे नहीं लिख सकते, आंसर में तो हमने प्रॉपर रीजनिंग देनी है। तो इसकी रीजनिंग आप कैसे दे सकते हो। दिस इज अ कन्वेक्स फिगर। नाउ कन्वेक्स फिगर में जितने भी डायगनल्स होते हैं वो सारे डायगनल्स होते हैं फिगर के अंदर। ठीक है, जैसे दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में टू डायगनल्स होते हैं एंड दोनों ही डायगनल्स आएंगे इस तरह से फिगर के अंदर। ठीक है, कोई भी डायगनल ऐसा नहीं है कि जो इस रेक्टेंगल के बाहर हो। वेयर एज इन कनकेव फिगर्स एक डायगनल ऐसा होता है जो फिगर के बाहर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम इन वर्टिसेस को मिलाएंगे तो ये वाला डायगनल तो आ गया फिगर के अंदर, बट जब हम ये वाले वर्टिसेस को मिलाएंगे तो जो ये वाला डायगनल है ये अब फिगर के बाहर है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। कनकेव क्वाड्रिलेटरल के केस में एक डायगनल हमेशा ही फिगर के बाहर आएगा। ओके, सो इसी रीजन को हमने आंसर में लिखना है। सो वी कैन राइट a rectangle has two diagonals and both the diagonals are inside the figure. Okay, सो आप इस वे से भी लिख सकते हो, किसी और वे से भी लिख सकते हो। बस आप जो भी लिखो उसका मतलब ये होना चाहिए कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स हैं वो लाई करते हैं फिगर के अंदर। ओके, सो a rectangle has two diagonals and both the diagonals lie in the interior of the figure, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके जी, so this completes question number 5th. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching, take care.